का काम लेने वाला लड़का देखने में कैसा था? उसने अजीब तरह के कपड़े पहने थे, कद में छोटा था और मुखौटा पहना था। ग्रैंडफ्रेंड मिलकर अच्छा लगा। किसी वजह से मैं सिर्फ लिखकर ही बात कर सकता हूँ। ओ, समझ गया। बुरा मत मानिएगा, मैं ज्यादातर सभी एडवेंचरर्स को जानता हूँ, पर मैंने आपका नाम पहले कभी नहीं सुना। आगे जाकर मैं अपना खुद का व्यापार शुरू करूंगा। मैंने मर्चेंट्स गिल्ड से जुड़ने का भी सोचा है। तो ये बात, आपका तरीका पूरी तरह से गलत है। मुझे माफ करना, पर बातचीत यहीं खत्म करते हैं। लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा। रूबी आइज कम पाए जाने वाले खतरनाक राक्षस हैं। ये आपके लेवल के एडवेंचरर के पास। मुझे माफ करिएगा, ये कीमती होते हैं, इसलिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। कोई बात नहीं, आप इसकी जरूरत है। खास तरह की दवा? ये एक रामबाण दवा है जिसे कहते हैं अम्ब्रोसिया। मेरी बीवी और दोनों बेटी होती हैं जो विच डॉक्टर्स किया करते हैं। दरअसल मालकिन और उनकी दोनों बेटियां लेवल 8 के हमने पकड़ लिया, पर इस शापित बीमारी के लेवल के अलावा आखिरी दम तक उसने हमें कुछ नहीं बताया। आखिरी दम तक? इसका मतलब मैं एक एल्केमी माइस्टर को जानता हूँ। अगर उससे दवाई बनवाएंगे तो परेशानी नहीं होगी और वक्त भी बचेगा। ये एक इंसान की दवा के लिए 2 आंखों की जरूरत पड़ती है। तो फिर इनसे आप सबका शुक्रिया। रोइए मत। रेम्ब्रांड जी के कर्मचारी उन्हें सच में बहुत पसंद करते हैं। परेशानी के लिए माफ। मुझे मर्चेंट्स गिल्ड में खुद को रजिस्टर करने के लिए तुरंत निकलना होगा। आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया? मुझे आपकी काबिल। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आपको मर्चेंट गिल्ड से जुड़ना है तो पहले आपको देना होगा रिटन टेस्ट, और इसके लिए आप इस मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इस टेस्ट को पास करने के बाद चीजें जैसे कि खाली बोतलों से लेकर मुश्किल चीजें जैसे कि हाउल फैंग के दांत, दोनों टेस्ट पास करने के बाद आपको अपनी आर्थिक स्थिति। तो सही है, बिना पैसों के व्यापार नहीं किया जा सकता। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, अगले 6 महीने तक आप इन्हें दोबारा। इतना महंगा? वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको इसे खरीदना ही पड़े। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग। सब भी कुछ पैसे बचे हैं जो मैंने डेमी प्लेन के फल बेचकर कमाए थे। सच में? अच्छा जरा सुनिए। किताब के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? इनमें से कुछ सवालों के जवाब तो मैं भी दे सकती हूँ। बात वो नहीं, प्रतिबंधित चीजें और लाइसेंस सामान के बारे में मैंने लगभग सब याद कर लिया है। तो बच्चे, अब आपका टेस्ट शुरू होता है। जैसा मुझे लगा था, यहाँ रटने वाले सवाल कम हैं। स्कूल जाने वाला बच्चा भी सुलझा सकता है। मेरे जैसे पढ़ाकू लड़के के लिए ये टेस्ट तो बाएं हाथ का खेल है। तो हूँ कि सवाल बहुत मुश्किल है, पर आपको अभी और कोशिश करनी चाहिए। अरे मैं एजुकेशन लेवल कितना नीचे होगा? यहाँ स्कूल है भी या नहीं? पर अब सप्लाई जुटाने का अगला इम्तिहान। एक राइड क्रिस्टल, मेज फॉर्मा, इल्यूमिनेटिक्स और हाउल फैंग। सुनो, कुछ और गिल्ड तक पहुंचाने के लिए आपको 3 दिन मिलेंगे। लगता है आपकी किस्मत सच में बहुत खराब है। जानता हूँ, जब का होना होगा। क्या लेवल 50? 1 मिनट, दुआ और उसकी टोली तो ने जो चीजें कही उनकी कीमत के बराबर कुछ भी चलेगा ना? रेड पीस की आंखें और एंटेना और साइट एंड का। आप इतने अच्छे और काबिल एडवेंचरर्स को कैसे जानते हैं? मुबारक हो, आप सबसे पहले आपने जो किया वो लाजवाब है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यह बात इस तरह लिखकर अपनी खुशी जाहिर करना बहुत, बदलने में ये तो गिरगिट से भी तेज है। मुझे बहुत भूख लगी। क्या बात है, मुझे पता ही नहीं था इस बंजर जमीन पर केकड़े भी रहते हैं। ये सम्मान की बात है। क्या आपको इसके बारे में नवाब साहब को नहीं बताना चाहिए? मामूली सी बात है। मुझे याद है कि मैंने नवाब साहब की यादों में लोगों को चुपचाप केकड़े खाते देखा था। कहीं वो उसके स्वाद की वजह से तो चुप नहीं थे? मियो जी यादों की कक्ष में घुस चुकी है। वो एक के बाद एक नवाब साहब की सारी यादें देख रही है। रुको मियो! ऐसा क्या कर दिया? कुछ खास नहीं, एक बात है। मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी। हाँ? अरे नवाब साहब की यादें देख रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपकी जगह मियो जी उनकी यादों का, हमें आपकी जरूरत है। क्या मेरी बात ये है कि
जब तक आप अपना काम कर रही केकड़े की दावत दे रही हैं। क्या? लीजिए, मदद के लिए धन्यवाद। रखा तो हमें इतनी भी देर नहीं हुई है, और वैसे भी मुझे हचीराई शोगन देखने में बहुत मजा आएगा। तुम अब वो ऐतिहासिक भी रही थी। सुन रही हूँ, पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे योद्धा के सफर के दौरान तुम भी तो नवाब साहब के साथ अकेली थी। हाँ, हम दोनों ने पूरी रात एक साथ उस कमरे में बिताई। रुको, इसका मतलब? कुछ भी नहीं। लगता है ऐसा मौका मेरी नसीब में कभी नहीं आएगा। मुझसे सवाल जवाब करने की अगर उनसे डांट पड़ेगी तो मुझसे मत कहना। अरे, ये तस्वीर तो हिल रही है, वो भी आवाज। ये तो बहुत दिलचस्प है। भाई अब शिकार हो जाएगा। फंस पर है क्या? आप मेरे लिए बोलेंगी? जी सर। पर आखिर वहाँ हो क्या रहा होगा? तोमो या मियो दोनों की ही कोई खबर नहीं है। आने से हुआ होगा। गाइन क्रैब, ये किस प्रकार का केकड़ा है? ये रही आपकी ड्रिंक। केले से बना है, मैं इसे और नहीं पी सकता। या शायद थोड़ा और पीने से मुझे पसंद आए। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। बढ़िया काम किया तुम लोगों ने। हाँ हाँ चलो चलो। नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ चक्कर देख रही थी। मजाक कर रहा था। तुम चाहो तो एक हाथ खा सकती हो। वैसे मैं भी यहाँ खाना खाने के लिए ही आया हूँ। सच में लाजवाब है। इन्हें इकट्ठा करने के लिए शुक्रिया। अफसोस, हमें जितनी उम्मीद थी उससे बहुत कम फल पैदा हुआ। भी ठंडा, पिछले हफ्ते तो बर्फ गिरी थी। तुमने सही कहा। अगर मैंने जल्दी ही इसकी वजह नहीं बता दिया है, पर वो समझ नहीं पा रहे कि आप चाहते क्या है। शायद मैंने उन्हें ठीक तरह से समझाया नहीं। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि और अगर मैं वो सामान बेचूंगा जो बाहर की दुनिया में नहीं मिलते, तो आगे चलकर परेशानी खड़ी हो सकती है। तो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि एडवेंचर शहर के बारे में अफवाह फैला पाऊंगा, और ऐसा करने से हमें व्यापार करने में काफी आसानी भी होगी। तुम सुन रही हो ना? और आखिर तुम इतने दिनों से थी कहाँ? मियो, मियो को कुछ हो गया है। क्या? जल्दी यादों की कक्ष में तुरंत। क्या? मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जल्द से जल्द मुझे बाकी के भी दे दो। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैंने उन्हें क्रिस्टल टैबलेट में रिकॉर्ड समझी। अब बस बहुत हुआ। ये हिम्मत, अब देखना, गुस्से में आकर मैं ये सब खा जाऊंगी। रुक जाओ। क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ पर हो क्या रहा है? वो आपके यहाँ से जाने के बाद मियो ने आपकी यादों का अनुवाद कर बात देख ली जो टोमोए यहाँ पर लेकर आई थी, और उसके बाद ये शुरू हो गया। भी कुछ नहीं समझा। सी बात है तो मैं उनकी सारी यादें खा जाऊंगी। नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। टोमोए, बताओ यहाँ क्या हो रहा है? पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मेहरबान से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपना काम दिल लगा कर करती हूँ। तुम बस अपने ऐतिहासिक नाटक को। मियो, सबसे पहले टोमोए को ये वापस कर दो। अच्छा ठीक है। और टोमोए तुम बताओ डेमी प्लेन। अच्छा अब ये बताओ कि तुम और मियो लड़ क्यों रहे थे? मियो हमारे साथ नौकरों जैसा बर्ताव कर रही थी। भी नहीं है नवाब साहब। उन चीजों से तुम्हारा क्या मतलब है? टोमोए अपना मुंह बंद रखो। मुझे तो इन चीजों में दिलचस्पी। वही बच्चों का संडे शो है जो मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती दिखाया करते थे। उनके कला में मैं उनका दर्द महसूस कर सकती हूँ। वो दोनों मुझे बहुत। पर तुम्हें पता है ना ये सब झूठ होता है। इसे असली समझने की भूल बिल्कुल मत करना। नवाब साहब, क्या मैं भी नाटक देख सकती हूँ? जल्दी काम है और अब बिना वजह थका दिया इन्होंने। लगता है अब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आपका मतलब वो ट्रेडिंग कंपनी? वो ना ही केवल अच्छे हैं पर बहुत प्रभावशाली भी हैं। व्यापार कैसे किया जाए ये मैं उनसे जरूर सीखना चाहूंगा। एक बिस्तर नहीं छोड़ोगी? नवाब साहब भोले हैं। अकेले होने के बावजूद उन्होंने मियो के साथ कुछ नहीं किया। लगता है इस बार। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैं यहीं पर सो जाऊंगा। यहाँ मियो, ऐसा लगता है हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। कैसा तरीका? ये कार तो सच में बहुत काम का है। यकीन नहीं हो रहा, मुझे चमत्कारी अमरोसिया को साथ मिलकर बनाने का मौका मिला है। मैं मदद करूंगा। ये तो सो भी गई। चलो पिज़्ज़ा तो ट्रांसफॉर्म। गुड मॉर्निंग सर, आपके इस नायाब न्योते के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच में पूरा का पूरा काम खत्म कर दिया। हाँ, किसी वजह से उसके पास जरूरत का सारा सामान था।